हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से बिलोंग करता है। एक ही क्वेश्चन के अंदर काफी सारी चीजें पूछ डाली है। एबीसीडी के अंदर 4 डिफरेंट फॉर्मूला आपको यूज करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन मेरे हिसाब से आसान होनी चाहिए। लेट्स सी। पहले क्वेश्चन में दिया है कि वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का वर्क डन का बेटा फॉर्मूला जो होगा दैट इज माइनस एनआरटी ln वी फाइनल बाई वी इनिशियल। नंबर ऑफ मॉल्स दिए हैं 2। आर का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे किलो जूल के अंदर आंसर दे रखे हैं, यानी कि आर का वैल्यू में 25/3 ले लेता हूँ, न्यूमेरिकली कर रहे हैं। टेम्परेचर का वैल्यू क्वेश्चन ही दिया है 300। एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2.303 आ जाएगा एंड लॉग ऑफ वी फाइनल 20 वी इनिशियल 2। तो लॉग 10 हो गया, लॉग 10 का वैल्यू 1 आ गया। कैलकुलेशन तो आसान हो गई है। ये इक्वल आ जाएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड पूछा है तो माइनस साइन का भी बहुत ज्यादा रोल तो नहीं बचा है। 2500 इंटू 2.3 माइनस 5000 इंटू 2.3, ये इक्वल आ जाएगा 11500 माइनस, और इसको किलो जूल में कन्वर्ट किया तो माइनस 1.5 किलो जूल। मैग्नीट्यूड आ जाएगा 11.5। 1 को मैच करा दिया 2 के साथ। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो काफी सारी चीजें मैच करवानी है। हो सकता है एग्जाम के ऑप्शन देखते हैं कि ए से कितने मैच्ड हैं 2 पे, तो ए से ये भी 2 है, ये भी 2 है। इतना मैच कराने के बाद आपका डी ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, तो बी और सी में से अगर आपने एक भी सोल्व कर लिया तो आंसर आ जाएगा। तो जेई मेन का फंडा ही अच्छा रहता है कि बहुत ज्यादा मतलब ऑप्शन परेशान नहीं करते। अब एक और मुझे चेक कर लूंगा, अगर एक अच्छे से चेक कर लिया तो आई कैन आंसर इन एग्जाम। आई विल सॉल्व ऑल द ऑप्शंस दो। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन दे दिया, ये रिवर्सिबल वाला था। इरिवर्सिबल में तो फॉर्मूला दूसरा लगेगा, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। प्रेशर दिया है 3 किलो पास्कल, 3 किलो पास्कल। वॉल्यूम दिया है 1 से 3 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल आ गया -6 किलो जूल के। पास्कल इंटू मीटर क्यूब से जूल आ जाएगा। तो -6 किलो जूल, मैग्नीट्यूड वाइज 6 आ गया, तो इसको यहाँ पे मैच करा देते हैं। लेट्स कैलकुलेट द नेक्स्ट थिंग, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन। 1 मोल गैस का करना है 320 केल्विन पे, सीवी का वैल्यू दे दिया है। डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला, एन सी वी डेल्टा टी। एन का वैल्यू रख देंगे 1। सीवी दिया है भैया इन्होंने 3/2 आर। आर का वैल्यू फिर से ले लूंगा 25/3। और डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर दिया है 320, 320। 3 से 3 कैंसल, 2 से ये हो गया 160। 25 इंटू 160, 0.01540, 4000 आ जाएगा जूल। और 4000 जूल का मतलब हो गया 4 किलो जूल। 4 किलो जूल, 4 कहाँ है ऑप्शन, ये रहा, इसको इधर मैच कराया। लास्टली पूछा है बेटा एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा एच निकालना है, 1 मोल गैस का दिया है। डेल्टा टी जो दिया है 337, सीपी का वैल्यू 5/2 आर। लास्टली कैलकुलेट कर लेते हैं डेल्टा एच को, एन सी पी डेल्टा टी। एन का वैल्यू लिया है 1, सीपी का वैल्यू है 5/2 आर। आर के लिए मैं यूज कर लेता हूं 25/3। डेल्टा टी का वैल्यू दिया है 337, ठीक है। तो रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसको ले लेते हैं बेटा 125 और 6 से डिवाइड कर देता हूं मैं, 6 5 से 30, 6 6 अप्रोक्सीमेटली 56 आ गया। 125 6 750 075 carry and 625 plus 625 प्लस 75, तो 7000 जूल जूल। तो 7 किलो जूल यहाँ पे आ जाएगा। 7 किलो जूल दिया हुआ है 7। तो ऑल ऑप्शंस मैच हो गए हैं एंड द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन यहाँ पे फिर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। ए को 2 से, B3 C1 एंड D इज मैच्ड विथ 4। ऑप्शन 2 विल बिकम द करेक्ट आंसर हियर। तो थोड़ा सा लेंदी था, ऑप्शन वगैरह चेक करके आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते थे एग्जाम के अंदर, टाइम सेव कर सकते थे, बट अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन तो नहीं थी। टाइम टेकिंग क्वेश्चन जेईई मेन के हिसाब से ये था।